आज हम पढ़ेंगे अर्ली चाइल्डहुड। इससे पहले हमने अडल्सेंस पढ़ा था। अडल्सेंस मतलब टीनेजर एज। ठीक है, अब हम अडल्ट पढ़ेंगे, अर्ली अडल्टहुड। इसे हम प्रारंभिक वयस्कता बोलते हैं। ये 20 से 40 वर्ष का होता है। जब हम 20 से 40 वर्ष के होते हैं उसके बीच के समय का होता है ये, है ना। यह जीवन वह चरण है जब व्यक्ति अपना करियर बनाता है, रिश्तों को संभालता है, जिम्मेदारियां निभाता है, अपनी पहचान तय करता है। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में बनाया है, ऐसे ही याद हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है इसका सेक्स रोल। तो इसमें सबसे पहले पूछा गया है कि सेक्स रोल। ठीक है, सेक्स रोल का मतलब है लौकिक भूमिका। तो लौकिक भूमिका का मतलब क्या है? समाज पुरुषों और महिला को किस तरह के व्यवहार, जिम्मेदारियां और भूमिकाएं उम्मीद करता है। ठीक है, पुरुषों से उम्मीद करता है कि पुरुष कमाए, है ना, और महिलाओं से उम्मीद करता है कि महिला घर में बैठ के घर संभालें। ठीक है, ऐसा व्यवहार, और फिर उनके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी, बच्चे की, घर की, है ना, और उस आदमियों पे क्या होती है, कारोबार की, समाज की, है ना। तो उम्मीद, जो जिम्मेदारियां हैं वो उम्मीद करता है। ठीक है, उसे हम सेक्स रोल बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद है अडल्टहुड में सेक्स रोल की विशेषताएं। पुरुषों में कमाने, सुरक्षा देने, निर्णय लेने की उपेक्षा। महिलाओं में पोषण, देखभाल, घर संबंधित समस्याएं निभाने की उम्मीद। लेकिन आधुनिक समय में यह अंतर कम होता जा रहा है। इसमें क्या बताया गया है, वही मैंने जो फर्स्ट पॉइंट में बताया कि पुरुषों में कमाने की, सुरक्षा देने की और निर्णय लेने की अपेक्षा रखती है समाज, हमारा सेक्स रोल, है ना। और महिलाओं में पोषण, देखभाल, है ना, बच्चों की और घर संबंधी जिम्मेदारियां निभाने की उम्मीद रखते हैं। ठीक है, और लेकिन अब क्या हो रहा है, लेकिन आधुनिक समय में ये अंतर कम होता जा रहा है ना। ठीक है, महिलाएं करियर बना रही हैं और पुरुष घरेलू कार्यों में शामिल हो रहे हैं। दोनों लिंग समान अवसर और अधिकार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और अब आता है सेक्स रोल आइडेंटिटी बनाना। ठीक है, व्यक्ति तय करता है कि वह संबंधों, करियर और परिवार में क्या भूमिका निभाए। समाज, परिवार और व्यक्तिगत पसंद से यह पहचान बनती है। ठीक है, आपकी पहचान जब बनेगी, अगर आप रूड हैं, किसी को नहीं समझ रहे, तो सामने वाला भी आपको नहीं समझेगा, कोई पहचानेगा नहीं आपको, कोई बोलना पसंद नहीं करेगा, है ना। तो आप अगर सबसे बना के रखेंगे अपने समाज से, परिवार से, तो लोग आपको पसंद भी करेंगे और एक आपकी आइडेंटिटी बनती है। ठीक है, कि ये है, ये काम करता है, तो वो इस चीज़ को है ना। तो जो भूमिका बनती है ना, उसे सेक्सुअल आइडेंटिटी कहते हैं, आपकी पहचान बनती है। किसी औरत की तारीफ़ हो रही है बाहर बैठ के, या फिर किसी जेंट्स आदमी की तारीफ़ हो रही है, तो वो हमारी एक आइडेंटिटी बन जाती है। वही चीज़ बताई गई है इसमें, हमारे करियर से बने या हमारे आदतों से बने या फिर किसी भी चीज़ से बने। ठीक है, उसके बाद आती है एडजस्टमेंट इन अर्लीहुड। ठीक है, अनुकूलन। तो अनुकूलन क्या, कि जब बच्चा अडल्टहुड में आता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी पड़ती है, तो वो एडजस्ट करता है। ठीक है, जीवन में नई परिस्थितियों को स्वीकार करना, उनसे तालमेल बैठाना और तनाव को संभालना। ठीक है, अब क्या है, अर्ली अडल्टहुड में मुख्य एडजस्टमेंट क्षेत्र, कहाँ कहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ता है, इसमें हम ये पढ़ेंगे। पहला, पर्सनल एडजस्टमेंट। ठीक है, व्यक्तिगत अनुकूलन, अपनी पहचान स्थापित करना। ठीक है, आत्मनिर्भर बनना, भावनात्मक स्तर तथा पाना। ठीक है, समझ में आ गई। पहले इंसान सबसे पहले व्यक्तिगत अनुकूल करता है, उसमें अपनी पहचान स्तर करता है ना, अपनी पहचान की स्थापना करता है, आत्मनिर्भर बनता है और भावनात्मक, है ना, स्थिरता पाता है। ठीक है ना। और उसके बाद आता है वैवाहिक अनुकूल। उसमें वैवाहिक अनुकूल में उसे एडजस्ट करना पड़ता है, शादी की जिम्मेदारियां निभाना, रिश्तों को समझना, साथी के साथ भावनात्मक तालमेल बैठाना। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है परिवार का अनुकूल, नए परिवार में ढलना, बच्चे के होने पर नई जिम्मेदारियां। ठीक है, उसके बाद आता है वर्क एडजस्टमेंट। तो क्या है, कार्यस्थल पर अनुकूलन, नौकरी का दबाव, समय प्रबंधन। ठीक है, सहकर्मियों के साथ तालमेल। ठीक है, उसके बाद आता है फाइनेंशियल एडजस्टमेंट, आर्थिक अनुकूल। तो कमाई शुरू करना, खर्चा और बचत में संतुलन बनाना। ठीक है, उसके बाद आता है तनाव का प्रबंध। तो करियर, परिवार और संबंधों से आने वाले तनाव संभावना सीखना। ठीक है, तो क्या है, करियर, परिवार और संबंधों से आने वाली जो तनाव होती है उसे संभालना और सीखना। ठीक है, और अब आती है इसकी डाइवर्सिटी। तो पहले हमने टॉपिक में पढ़ा कि एडजस्टमेंट के 6 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है
डाइवर्सिटी ऑफ एडल्ट लाइफस्टाइल, व्यावसायिक जीवन शैली की विविधता। ठीक है, अर्ली अडल्टहुड में हर व्यक्ति एक जैसे जीवन शैली नहीं अपनाता। व्यक्ति की पसंद, शिक्षा और संस्कृति और परिस्थिति के अनुसार उनकी जीवन शैली बदलती है। जीवन शैली की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है कि हर इंसान एक सी लाइफ जीना पसंद नहीं करता, हर इंसान शादी करना पसंद नहीं करता, हर इंसान शादी से पहले अपनी लाइफ स्टाइल कुछ और रखता है, शादी के बाद कुछ और रखता है। सबकी पसंद अलग होती है, सबकी एजुकेशन अलग होती है, कोई पढ़ना नहीं चाहता है ना, सबकी है ना परिस्थितियाँ अलग होती हैं, तो उसके हिसाब से जीवन शैली बदलती है। ठीक है, ये बताया गया है इसमें, है ना। अब इसमें क्या है, अविवाहित जीवन। कुछ लोग अविवाहित जीवन जीते हैं शिक्षा, करियर या व्यक्तिगत पसंद के कारण। ठीक है, और स्वतंत्रता जीवन पाने के लिए उन्हें शादी नहीं करनी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है वैवाहिक जीवन, परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी, पति पत्नी के सहयोग पर आधारित जीवन, कुछ लोग ये चाहते हैं, है ना। और सहजीवन, शादी से पहले साथ रहना, वह संस्कृतियों में स्वीकार्य है। ठीक है, कुछ संस्कृतियों में स्वीकार्य है शादी से पहले साथ रहना, लेकिन कुछ में नहीं है। ठीक है, इसमें इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया है, कुछ संस्कृतियों में स्वीकार्य है और कुछ में नहीं है ना। और क्या, दोनों पार्टनर काम करने वाले, पति और पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, बच्चों और घर के काम में संतुलन ज़रूरी। ठीक है, सिंगल लाइफ पेरेंट, अकेला अभिभावक, तलाक, मृत्यु और अधिकारी निर्णय के कारण अधिक जिम्मेदारियां और चुनौतियाँ आती हैं। और नो चाइल्ड लाइफ स्टाइल, बच्चे ना रखने की जीवन शैली भी होती है, व्यक्तिगत चयन, करियर या स्वतंत्रता को प्राथमिकता। ठीक है, कुछ लोग नहीं चाहते कि उनकी लाइफ में बच्चे हों, है ना, तो वो अपना अलग जीवन जीना चाहते हैं और करियर और फ्रीडम से जीना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारी स्लाइड शो ख़त्म हो गई। इस पार्ट में एक टॉपिक और है, वो मैं नेक्स्ट में पढ़ाऊँगी। ठीक है, इतना सारा तो मैं समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये पढ़ाया नहीं, इसमें एक टॉपिक और रह गया है। ठीक है, एक टॉपिक और रह गया है, तो मैं दोबारा बता दूं। अर्ली अडल्टहुड, जब हम अपने टीनेजर एज से अडल्ट में घुसते हैं, वो वाला टाइम जब हमारे अंदर बहुत सारी चेंजेस आते हैं, करियर, रिश्ते, शादियाँ। बोलते हैं ना कि आप अडल्ट हो गए, अब आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जब अडल्ट में हम घुसते हैं, वैसे ही हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आती हैं। हम अपना करियर बनाते हैं, पहचान बनाते हैं, है ना, वो चीज़ आती है। फिर सेक्स रोल, मतलब हमारी समाज में क्या भूमिका है हमारे सेक्स की, हम फीमेल है मेल है, हमारी क्या भूमिका है, वो चीज़ बताई गई है। ठीक है, उसके बाद बताया गया उसकी विशेषताएं कि पुरुष और महिलाओं की क्या विशेषताएं समाज में। उसके बाद अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनाना चाहिए, वो बताया है इसमें, है ना। उसके बाद इसमें एडजस्टमेंट बताया है, 1 2 3 4 5 6 एडजस्टमेंट बताएंगे, पॉइंट याद रखना। उसके बाद डाइवर्सिटी बताई है ना, जीवन शैली में विविधता जो आती है कि इंसान अपनी लाइफ कैसे जीना चाहता है, कैसे डाइवर्स करता है अपनी लाइफ को। हर इंसान एक सी लाइफ नहीं जीता, अलग अलग लाइफ जीते हैं सब, वो चीज़ें बताई हैं। अब इसमें एक टॉपिक और है, वो आपका बाद में कराऊंगी मैं। ठीक है, तो हमारा ये अर्ली अडल्टहुड कंप्लीट हो गया है। ठीक है।